तो कोई तरीका नहीं, ये लोग समझते हैं कवर्डनेस, बट इट्स नॉट कवर्डनेस। जो रेशो है ना वो बहुत डिफरेंट है सर जी। फिर भी हो सकता है आप अपने को बचा सकें, आपके पास हथियार हो तो आप बचा सकते हैं। हो सकता है बड़ी फोर्सेस में भी एक बार आप अपने कुछ तो आप कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कहना है या समझना है, जो हम समझ पा रहे हैं, वो कहते हैं कि एक एक आदमी को हम नहीं बचा सकते, एक एक आदमी को हम कश्मीर में नहीं बचा पाते। और ये रियलिटी है। आर्मी खुद जब मारी जा रही है, वो खुद सिक्योर नहीं है, अपने वेपन्स के साथ सिक्योर नहीं है, तो एक कश्मीरी पंडित अपनी नौकरी में क्या सिक्योरिटी लेगा? ये तो एक डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन डेफिनेटली। बट फिर भी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आप लोगों ने ये सोचा नहीं कि एक बार वेपन्स ट्रेनिंग लेके गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट आपको करे वेपन्स ट्रेनिंग और फिर आप लोग अपने को सिक्योर करें? कुछ हद तक तो बच पाएंगे, एक ये सवाल है। देखिए फिर से आप पहले देखिए, आपने अभी तक तो कोई ट्रेन नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। अब जब हम कोई एक्सेप्ट करता है कि आपको ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सबसे पहले आप एक्सेप्ट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनकम्प्लीट है। वो आप बात कीजिए रिहैबिलिटेशन की, या बात कीजिए यही गन लाइसेंस वन लाइसेंस की, ठीक है सर जी। तो पैरेलली आपकी सैलरी तो स्टॉप नहीं होनी चाहिए थी पहले ना, ठीक है सर जी, ये तो चलती रहनी चाहिए थी। दीज आर प्लान्स विच कैन बी सॉर्टेड ऑन द टेबल्स। अब जो आप कहते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी कुछ हद तक तो कर सकते हैं, वो तब पॉसिबल है कि आप एक जगह सारे रह रहे हैं। वो मैंने कहा आपको, एक जगह रहेंगे तो आप कर पाएंगे, लेकिन आपको ये एक्सपेरिमेंट वहीं पे क्यों करने हैं? हमने आपको सॉल्यूशन दिया कि आप इस चीज़ को देखिए, हम कैसे समझते हैं इस चीज़ को। जो हाइब्रिड मिलिटेंसी है, ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। इसको किसी ने पैसा दिया होगा, ये काम कर ले, ठीक है। जब ये विक्टिम इससे दूर रहेगा, ये किसको मारेगा? ये तो नहीं मारेगा। इसने टाइम टू टाइम अपनी मॉडस ऑपरेंडी चेंज की है, टाइम टू टाइम। पहले सिक्योरिटी फोर्सेस, फिर ये किसी और को टारगेट करते थे। तो जब इसको ये सॉफ्ट विक्टिम मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या कहते हैं, हमारी डिमांड कि आप हमें जम्मू में फ़िलहाल यूटिलाइज कीजिए। तब तक जो आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है या बाकी है, आप इस नेटवर्क को बड़ा लूज डाउन कर सकते हैं। ऐसा भी है कि इस नेटवर्क को आपकी एजेंसीज नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही है, एंड यू आर टेलिंग कि एक सिविलियन, एक नॉर्मल एम्प्लॉय इसे आइडेंटिफाई कर दे। दैट इज़ द ओनली लॉजिक। हम क्या चाहते हैं, हम 1 साल 2 साल, हम ये नहीं कहते हमें जाना ही नहीं है परमानेंटली। वे टेलिंग कि आप जब तक इसको ध्वस्त कर सकते हैं, एंड यू आर कैपेबल ऑफ दैट। देखिए आपने सुना होगा कि जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है, उसके बाद एकदम से न्यूज़ आ जाती है, हमने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। उधर तक सब ठीक है, बट इट कम्स टू द प्रिवेंशन में क्या काम किया जा रहा है? प्रिवेंशन में हम ये कहते हैं, सपोज आप हमें जम्मू हमारी सर्विसेज यूटिलाइज़ कीजिए, मगर आप कोई कहते हैं कि आप मुझे बसाना ही कश्मीर में फोर्सफुली, ये वो करके, जिसमें रिहैबिलिटेशन के नाम पे ना आर भी फेल हो जाता है। उसका रिहैबिलिटेशन होती है कि मैं परमानेंटली वहीं पे रह रहा हूँ, जैसे मेरा घर बार वहाँ से छोड़ गया था, नाउ आई कैन क्लेम बैक कि मैं वहाँ पे जो मेरी अपनी ओरिजिनल एबॉर्जिनी थी, मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ। लेकिन ये जो इनकम्प्लीट सेटअप्स है ना, सारा कुछ, चाहे आप इसे कहिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहने का है, या ऑफिस का मॉडल है जो, या ट्रैवल करने का मॉडल, ये सब इनकम्प्लीट है। इस दौरान अगर फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से आपको क्या चेंजेस लगे, वहाँ के लोगों के अंदर क्या प्रभाव पड़े, और आपको क्या लगता है ये किसी तरीके से भी इसने हेल्प किया हमारी कश्मीरी कम्युनिटी को वापस बसाने में, या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों में? देखिए आर्टिकल 370 35A, देखिए न्यूट्रलाइज किया गया आर्टिकल 370 को, एबॉलिश किया गया 35A को। उसके बाद उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी दी थी कुछ आर्टिकल्स के ज़रिए कि दैट बाहर का इंसान यहाँ की लैंड नहीं खरीद सकता, यही कहना है ना उनका। हमारी लैंड वहीं पे है। ये आर्टिकल 370 35A के बाद सब लोग ये इसी चीज़ पे रुक गए कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। हर किसी से आपने सुना होगा कि 370 और 35 है हटने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई। उसे डेवलपमेंट नहीं कहते। पहले वहाँ कच्ची सड़कें नहीं थी, पहले यहाँ कच्ची सड़कें नहीं थी, पहले यहाँ हॉस्पिटल, ऐसा नहीं था यहाँ हॉस्पिटल नहीं थे तो यहाँ बेडों पे इलाज चलते थे, सब कुछ वैसे ही था। बट जो डेवलपमेंट पे आपने रोक लगा दी, सिर्फ डेवलपमेंट का नाम लेके उस पर रोक लगा दी, विच इज़ समथिंग क्वेश्चनेबल। आपको आगे बढ़ सकते थे इससे ज़्यादा। आप खुद समझ लीजिए, अब आपसे समझते सर, देखिए रेस्ट ऑफ द नेशन अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं, अगर आर्टिकल 370 हट गया, 35A हट गया, नाउ कश्मीर इज़ क्लेम्ड ऑन पेपर्स नाउ, यस और नो, कश्मीर क्लेम हो गया पेपर्स में। नाउ JK UT में 2 डिवीज़न नहीं हो सकते, यूनियन टेरिटरी में 2 डिवीज़न तो नहीं हो सकते। नाउ एज्यूम कीजिए मैं एक नेशनलिस्ट फोर्स हूँ, 2 पल के लिए मैं मानता हूँ कि चलिए गवर्नमेंट सक्षम रही, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ, हम कुछ भी नहीं बोलते, लेट अस एज्यूम गवर्नमेंट वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन रिहैबिलिटेटिंग अस इन कश्मीर, लेट अस एज्यूम दैट। क्या जब कश्मीर में हम रहते थे तो जम्मू में जॉब नहीं कर सकते थे? इसका ये तनाज़ा नहीं दिया जा सकता
कि आपने बॉन्ड लिख के दिया, आपको सिर्फ कश्मीर घाटी में काम करना है। जब आप कश्मीर घाटी बोलते हो, आप खुद डिवाइड कर रहे हैं इसे। यूनियन टेरिटरी में 2 डिवीजन नहीं हो सकते हैं। इट इज़ ओनली कि वी आर एम्प्लॉयज़, वी फील कि हमें वहाँ सेफ नहीं लग रहा है, आप हमारी सर्विस यहाँ यूटिलाइज़ कीजिए। एक एम्प्लॉय का तो काम है ना, ऊपर वाली बेंच समझती है अच्छा आपको यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे काम कर लीजिए, ऑनलाइन सेवाएं ले लीजिए। ऑनलाइन काम वर्चुअल मोड में होते थे और कोरोना के दौरान हुए ना, तो आज भी वो कर सकते हैं। सॉल्यूशंस आर एग्जाइसेबल, मगर ऐसा नहीं है कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग इज़ अ काइंड ऑफ प्रेस्टीज, मैटर ऑफ प्रेस्टीज, और उसमें लोगों की लाइफ स्टेक पे लगा दी जाए, विच इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। समवेयर वी ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं हम एक नेशनलिस्ट फोर्स है और हम नहीं चाहते कि नेशनल पॉलिसीज़ कोई भी डिस्टर्ब हो। हम चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन टेबल्स पे निकले रादर देन ये सब करने की जगह। ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है। इट हैज़ बीन नाउ 9 months, तो वी रिक्वेस्ट कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को सुनती है सर। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में आप लोग जैसे अभी जाड़े चल रहे हैं, गर्मियाँ आएंगी, आप लोग वापस जाने के उसमें हो, या आपका ये स्ट्राइक चलता रहेगा, आप जब तक नहीं मिलेगा तब तक रहेगा, या आप लोग वापस जाओगे? देखिए सर, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। अभी जो स्ट्राइक चल रही है 9 months से चल रही है, एंड पीपल आर विदाउट सैलरीज। आपको ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली समझना है कि जिसने 8 महीना 9 महीना सैलरी सेक्रीफाइस कर दी, अपनी फैमिलीज को हार्डशिप में डाल दी, उसके बावजूद वो वहाँ नहीं जा रहा है, तो कुछ तो इसके अंदर इतना डर है कि ये जाना ही नहीं चाह रहा है वहाँ पे। ये रेजिस्टेंस क्यों देना चाह रहा है? तब करेगा जब जिंदा रहेगा। हाँ, तो ये रेजिस्टेंस जो ये 9 महीने से दिखा रहा है, मे बी ये साल तक भी जाएगी, 2 साल तक भी जा सकती है। हाँ, इस दौरान कुछ लोग टूट सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उसको वापस ले जाना एक ज़बरदस्ती की रिहैबिलिटेशन है, ज़बरदस्ती का काम करने वाली बात है, जिसमें उसका मन ही नहीं है। हिंदी में कहावत, एक दुल्हन की ऐसी शादी कराई जा रही है जिसमें उसका मन ही नहीं है वो शादी करने का, क्योंकि आज डर का माहौल है। 12 साल से काम कर रहा था, इसने 12 साल से कभी ऐसी आवाज़ नहीं उठाई, आज ही क्यों इसको इतना डर लग रहा है? और ये डर निकालने के लिए सरकार को बेंचेस पे काम, टेबल्स पे बात करनी चाहिए थी। हमारे डर को समझिए, हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ को समझिए, हम यही तो चाहते हैं। आप जब समझेंगे, आप सक्षम है इस चीज़ को एड्रेस करने में, कोई चांद तारे नहीं मांगे आपसे। इस समय नेशनलिस्ट सरकार है बीजेपी की, हिंदुओं की सरकार है बीजेपी की, उसके बाद भी आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, आपको क्या लगता है? और आरएसएस भी बहुत सपोर्टिव रहा है कश्मीरियों के लिए, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं बात सुन रही है गवर्नमेंट? देखिए, नेशनलिस्ट सरकार नहीं है। सरकार हर कोई जो भी आई है ना स्टेट ऑफ इंडिया, वो नेशनलिस्ट होती है, क्योंकि जब कोई पार्टी स्टेट ऑफ इंडिया का चोला पहनती है, उसको एक सेक्युलर और कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से चलना पड़ता है। ये पार्टी नहीं चलाती, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है। तो आप कोई भी पार्टी हो, चलना आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से है। हाउएवर इट डिपेंड्स कि आपकी पॉलिसीज़ कैसी है टुवर्ड्स जो नेशनल पॉलिसीज़ है। नेशनल पॉलिसीज़ में जैसे हम देखते हैं कि जो चाइना का इम्पैक्ट है, बाकी इम्पैक्ट है, पाकिस्तान का इम्पैक्ट है, उसमें नेशनल पॉलिसीज़ आर डूइंग वेल। इट्स अ कम्युनिटी डील, कम्युनिटी इश्यूज़ राइट नाउ। और ये कम्युनिटी इशू कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेशन वाइड इम्पैक्ट कर रहा है। कश्मीरी पंडित्स का इशू इम्पैक्ट कर रहा है, जो मैं चाहता हूं कि इतना इसे वल्नरेबल मत रखिए, क्योंकि ये पॉलिटिकली भी वल्नरेबल हो जाता है। जब आप धरना ओपन रख देते हैं तो ये पॉलिटिकली भी वल्नरेबल हो जाता है। तो समवेयर बीजेपी को हमारी पूरी कम्युनिटी ने मैंडेट दिया था विद अ होप कि कुछ अच्छा आएगा एट प्रेजेंट, लेकिन अगर हम 9 महीने से सैलरी के बिना है और हमारी डिमांड्स पे हियरिंग नहीं दी जा रही है, तो जेन्युइन डिमांड, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ। लाइफ पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कोई? लाइफ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ क्या कर सकता है? हद कर सकता है कि चलिए, हाँ आप खुद समझ सकते हैं 89 में जब ऐसी आपदा आई, इसने घर बार ज़मीन ज़रात सब छोड़ के सिर्फ अपना धर्म और देश बचाने के लिए तो आया था। आज भी तो ये कुछ ऐसा ही मांग रहा है। ये नहीं कहता कि मुझे फ्री का तनख्वाह दीजिए, मुझे काम नहीं करना, नहीं, ये मांग रहा है कि फ़िलहाल यहाँ पे जब आप हालात ठीक, और ये भी मांग रहा है कि आप सक्षम है ये काम करने के लिए। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप बलिदान और सुसाइड में फ़र्क समझें, बलिदान और सुसाइड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बलिदान ये होता है कि आपने इतने बलिदान दिए, उसके बाद अचीव हो सकता है। सुसाइड है कि जो आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये बलिदान है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे कितने नंबर्स में जाएगा उसका रिजल्ट नहीं है। और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का एक इशू है, ये मेजॉरिटी से 700 सालों से मेजॉरिटी से माइनॉरिटी तक पहुंच गई, अब ये माइक्रो में रह गई है। नाउ लूजिंग वन लाइफ लाइक दिस इज़ नॉट अफोर्डेबल सर। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा समझाया, शायद सब लोग समझ पाएंगे। रंजन जी, आपका क्या टेक है इस पे, ज़रा अपना व्यू दीजिए। देखिए, पिछले